हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 696 देख रहे हैं, काउंट बाइनरी सबस्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग दी होगी जो कि 0 और 1 से मिलकर बनी है। तो हमें अपनी स्ट्रिंग में ऐसी सारी बाइनरी सबस्ट्रिंग्स को काउंट करना है जिसमें 0 और 1 का काउंट जो है वो सेम हो और हमारे जो 0 है और जो 1 है वो कॉन्जिक्यूटिवली आए, मतलब कि जो 0 है वो एक साथ आ रहे हैं सारे और 1 जो है वो एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम ये वाला एग्जाम्पल देखें यहाँ पे 1 0 1 0 1 वाला, तो यहाँ पे जो 1 0 वाली सबस्ट्रिंग है दिस इज अ पॉसिबल आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो 1 है सारे एक तरफ है और जो 0 है वो सारे एक तरफ है और हमारे जो 1 और 0 का काउंट आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे 0 1 वाली स्ट्रिंग के लिए भी सेम होगा और यहाँ पे 1 0 वाली स्ट्रिंग के लिए भी सेम चीज है और 0 1 वाली स्ट्रिंग के लिए भी। तो हमारे पास इन टोटल 4 सबस्ट्रिंग्स आ जाएंगी फॉर दिस स्ट्रिंग। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि अपना आंसर कैसे बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी स्ट्रिंग दी होगी उसमें हमें देखना है कि ऐसी कौन सी सबस्ट्रिंग्स बन रही हैं जिनमें 0 और 1 जो है वो ग्रुप्ड हो साथ में और जो 0 का काउंट है वो 1 के काउंट के बराबर हो। ठीक है, तो अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो यहाँ पे एक तो हमारे पास ये 0 1 वाली स्ट्रिंग बन रही होगी जिसमें जो 0 है सारे एक तरफ ग्रुप है, 1 एक तरफ ग्रुप है और जो 0 और 1 का काउंट है वो सेम है। और उसके बाद हमारे पास ये 0 0 1 1 वाली स्ट्रिंग बन रही होगी। ठीक है, और अगर हम मूव ऑन करेंगे तो हमारे पास एक ये 1 0 वाली स्ट्रिंग बन रही होगी और फिर ये 1 1 0 0 वाली बन रही होगी स्ट्रिंग। उसके बाद हमारे पास ये 0 1 वाली स्ट्रिंग बन रही है और उसके बाद हमारे पास ये 0 0 1 1 वाली स्ट्रिंग बन रही है। ठीक है, तो हमें जो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स मिल रही हैं इस वाली स्ट्रिंग में जिनमें 0 और 1 का काउंट सेम है और हमारे 0 और 1 एक साथ ग्रुप्ड हैं, वो हमारी 6 स्ट्रिंग मिल रही हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे 6 होगा। अभी हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हम लोग जिस तरीके से जो स्ट्रिंग बनाने का सोच रहे हैं वही हम अपने सॉल्यूशन के लिए भी यूज़ करेंगे। तो जैसे अगर हमने यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग टेबल्स करना शुरू करी और स्टार्टिंग में हमें 0 0 मिल रहा है तो हमने उसका बस एक काउंट स्टोर करके रख लिया। उसके बाद हम 1 पे आए तो यहाँ पे 1 पे आने पे हमारे पास प्रीवियसली कुछ 0 का काउंट है। तो अगर 0 का काउंट जो है इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन जो 1 का काउंट मिल रहा है अभी तक हमें, इसका मतलब कि वहाँ का कोई 0 और यहाँ का 1 मिलके एक सबस्ट्रिंग बना रहे होंगे, है ना। तो हमने उसको अपने आंसर के लिए ऐड कर दिया। उसके बाद हमारा यहाँ पे अगेन 1 आ रहा है और ये जो 1 का काउंट है अभी हमारा 2 हो चुका है। ठीक है, तो अगर नोटिस करो ये जो 2 काउंट है इट इज़ अगेन ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमारा जो 0 का काउंट मिला है प्रीवियसली। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे अगेन हम एक स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक और 1 होता ना तो हम लोग जो काउंट है 1 का वो बढ़ा चुके हैं अपने काउंट ऑफ 0 से, तो यहाँ पे हम आंसर के लिए कुछ भी ऐड नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये 0 0 0 1 1 1 वाली जो स्ट्रिंग है वो अभी नहीं बनेगी। तो अभी हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो करंट कैरेक्टर है 1 आ रहा है, तो अपने यहाँ वाले करंट कैरेक्टर के काउंट में हम 1 बढ़ा लेंगे तो हमारा जो करंट कैरेक्टर का काउंट आ जाएगा वो अभी 3 आ जाएगा, है ना। और इसके बाद हमारा जो कैरेक्टर है वो फिर से चेंज हो रहा है, मतलब कि अभी हमारे पास फिर से पॉसिबिलिटीज़ है नई सबस्ट्रिंग्स बनाने की, है ना। तो अभी हम लोग इस वाले काउंट को अपने नेक्स्ट वाले पॉसिबल आंसर्स के लिए कंसीडर करेंगे। इस वाले काउंट की ज़रूरत अब खत्म हो चुकी है, जितनी स्ट्रिंग्स इसको बनानी थी वो बना चुका है। तो हमारा जो प्रीवियस काउंट है अभी हम उसकी वैल्यू करंट काउंट के बराबर कर देंगे और हम लोग अपने करंट काउंट में फिर से अपनी जो वैल्यूज़ है वो इंक्रीज करते चलेंगे। और अगर हमारे करंट कैरेक्टर का काउंट हमारे प्रीवियस कैरेक्टर के काउंट से कम आ रहा है, इसका मतलब कि अगेन हम इस वाले कैरेक्टर के लिए एक जो स्ट्रिंग है वो बना सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे इस वाली स्ट्रिंग के लिए हमारा जो आंसर है हम फिर से प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, फिर हम लोग इस वाले 0 पे आएंगे तो हमारा जो करंट काउंट है वो अभी 2 हो चुका होगा और ये जो 2 है ये हमारा 3 से छोटा है जो हमारा प्रीवियस काउंट था। तो हम यहाँ पे अगेन एक आंसर के लिए वैल्यू ऐड कर देंगे। तो ये जो आंसर ऐड कर रहे हैं हम लोग वो यहाँ पे हम इस वाली स्ट्रिंग के लिए ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 1 1 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन के लिए हम एक प्रीवियस काउंट का वेरिएबल ले सकते हैं और उसके अलावा हम एक करंट काउंट का वेरिएबल ले सकते हैं। तो काउंट करते समय अगर किसी भी टाइम पे हमारे पास जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो हमारे इस पर्टिकुलर कैरेक्टर से अलग आ रहा है, इसका मतलब कि अभी ये जो काउंट की वैल्यू है वो अपडेट कर दो। तो हम अपने जो प्रीवियस काउंट की वैल्यू है वो अपडेट करके करंट काउंट के बराबर कर देंगे। ठीक है, और जो करंट काउंट की वैल्यू है वो हम अगेन यहाँ पे प्लस प्लस करके बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ हम जो अपना आंसर है वो भी अपडेट करते चलेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसका कोड भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोड में अभी एक आंसर वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पे अभी 2 वेरिएबल ले लेते हैं, करंट काउंट और प्रीवियस काउंट। तो हम अपनी जो करंट काउंट की वैल्यू है वो 1 लेके चल रहे हैं क्योंकि हम जो अपना पहला वाला कैरेक्टर है ना उसको अपने काउंट में कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हमारी स्ट्रिंग ऐसी है कुछ तो 1 को हम अपने करंट काउंट में कंसीडर करके चल रहे हैं और उसके बाद हम अपने करंट काउंट की वैल्यू जो है वो अपने फर्स्ट इंडेक्स से बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लूप चला लेते हैं अपने फर्स्ट इंडेक्स से। तो यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि अगर हमारा जो करंट कैरेक्टर है ये हमारे प्रीवियस कैरेक्टर के बराबर है, इसका मतलब कि करंट का जो काउंट है वो अपडेट कर दो। तो अभी हम लोग करंट काउंट की वैल्यू बढ़ा देंगे यहाँ पे। और अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब कि अभी हमारे पास स्ट्रिंग में चेंज आ रहा है, मतलब कि जो हमारे बंच ऑफ वंस थे या बंच ऑफ जीरोस थे जो भी थे हमारे करंट काउंट में वो अभी फ्लिप होने वाले हैं, है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने जो प्रीवियस काउंट की वैल्यू है उसमें हम करंट काउंट की वैल्यू अपडेट कर देते हैं और अपने करंट काउंट की वैल्यू हम फिर से
1 कर देंगे, क्योंकि हम जिस भी इंडेक्स पे होंगे उस इंडेक्स से अभी हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं अपना काउंट करना, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आंसर के लिए हमें ये चेक करना है कि अगर हमारे करंट काउंट की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू प्रीवियस काउंट है, इसका मतलब कि जो भी प्रीवियसली हमारा 1 या 0 का बंच आ रहा होगा वो हमारे करंट कैरेक्टर से मिल करके एक बाइनरी स्ट्रिंग बना रहा होगा, है ना। तो इसलिए हम अपने आंसर में प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपना सोल्यूशन बिल्ड करेंगे और एट द एंड हम अपना जो आंसर है वो रिटर्न कर देंगे। तो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमें जो फॉर लूप चला रहे हैं ना, ये हम अपनी स्ट्रिंग लेंथ के बराबर चला रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n। और उसके अलावा अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। तो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।